बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे मुस्तफाबाद से। मुस्तफाबाद के मुफ्ती स्कूलों में तकरीरी मुकाबलों के हवाले से शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। उज़ैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक ललियानी में सिविल सोसाइटी मुस्तफाबाद के ज़ेर एहतमाम मुफ्ती स्कूलों के बच्चों के दरमियान एक मुस्लिम हर्म की पासबानी के लिए मौज़े पर तकरीरी मुकाबले की एक बड़ी और शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया और सरकार दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हदिया नात भी पेश की गई, जिसमें एडिशनल डेप्टी कमिश्नर कसूर सलमून अयूब ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मुस्तफाबाद मुनक्किद होने वाली तकरीब में इलाकाई स्कूलों के तुलबा की तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया। बच्चों ने मुंतखब मौज़ों पर लबकुशाई करके खूब दाद वसूल की। इस मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुस्तफाबाद के प्रिंसिपल प्रोफेसर समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एडिशनल डेप्टी कमिश्नर कसूर सलमून अयूब ने अव्वल दोम सोम आने वाले बच्चों में नमाज सर्टिफिकेट, कैश और शील्ड तकसीम की। इस मौके पर एडिशनल डेप्टी कमिश्नर कसूर ने कहा कि इन बच्चों का टैलेंट देख कर खुशी हुई। उन बच्चों के साथ उनके साज़ा कराम और वालिदैन भी खिराज तहसीन के मुस्तक हैं। इस मौके पर डॉक्टर असमत अमीन का कहना था कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारा रोशन मुस्तकबिल हैं, हमें ऐसी तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मुस्तफाबाद से बताएं, जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। मामूली सी तलकलामी पर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं उज़ैर अकबर की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद रिहान। मैं तकरीबन मगरिब का टाइम था, मैं अपने दोस्त के पास गया था कब्रिस्तान की तरफ। तो हम उधर बैठे हुए थे, तो उधर मेरा दोस्त और मैं बैठे हुए, तो मैं वापसी अपने दोस्त की तरफ से आ रहा था। तो यहाँ गांव में मुखालिफ पार्टी वो मेरे पास आए। तकरीबन 8 से 7 लड़के थे, उनके पास पिस्टल भी था और उन्होंने मेरे पीछे से वार किया और मेरे सर में वो पीछे से वो पिस्टल भी मारा है। तो आगे से 15-20 लड़के उनकी ख़ानदान के मेरे सामने से मैं उनको देख रहा था, वो भी 15-20 वो थे और 7-8 लड़कों ने मुझे पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने मुझे पकड़ा तो वो खींचकर, और मेरे कपड़े सारे खून में हो गए, तो वो मुझे खींचकर अपने मोहल्ले में लेकर आए, अपने जहाँ वो रिहाइश गाह थी। तो उधर वो मुझे लेकर आए, तो उन्होंने तकरीबन वो 30 से 35 लड़के हो गए थे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मारा, वो बट भी मारे पिस्टल के। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता मीडिया के सामने। तो उन्होंने मुझे मारा और बंद कर दिया। तो मेरे कज़न वगैरह पीछे से आए, उनसे कह दिया कि इसे भगा दिया गया हमारे पास। हमने उसे मारा और भगा दिया। तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद किया। तो मेरी ये हालत की, बाल बूल काटे उस तरह से। तो उन्होंने बांध के मुझे मारा भी था। तो उन्होंने फिर पुलिस बुलाई, तो पुलिस के हवाले कर दिया। तो मेरी DPO IG पंजाब से गुजारिश है कि मुझे इस बात का इंसाफ दिलाया जाए। शुजाबाद से बताएं, जहां पर महकमा ज़राअत की टीमें फील्ड में मुतहरिक हो गई। शुजाबाद मुल्तान मिंगो के हमले के सदे-ए-बात के लिए महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की टीमें मुतहरिक और किसानों की रहनुमाई कर रही हैं। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग चौधरी मोहम्मद जुबैर साहब और महकमा ज़राअत का अमला हर वक्त किसानों की रहनुमाई के लिए फील्ड में मौजूद है। नवाबशाह से बताएं कि एशिया तरक्याती बैंक के वफद ने शहीद बेनिजाबाद का दौरा किया। एशिया तरक्याती बैंक के ADB के एक अली सतह वफद ने 30 अप्रैल को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहीद बेनिजाबाद का दौरा किया। मेयर शहीद बेनिजाबाद जनाब काजी मोहम्मद रशीद भट्टी ने वफद का इस्तकबाल किया और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहीद बेनिजाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वीएन के मुताबिक और मोहतरमा अदी फरियाल तालपर साहबा की हिदायत के मुताबिक शहर की जामिया शहरी तरक्की के लिए कोशा है और इकदाम कर रही है। उन्होंने सजम कायद किया कि न सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट बल्कि दीगर शोबा-ए-जात में भी बेहतरी लाने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। इस ज़मन में एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से दिलचस्पी लेने पर इनका शुक्रिया अदा किया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करने का अदा भी किया गया। माफी से बताएं कि गुर्बत से तंग आकर खातून ने खुदकुशी कर ली। गुर्बत से तंग आकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। खंडबाई की खुदकुशी, खानदान पर झूठे इल्जामात। नंगल भेल के दौरे इख्तिदार गाँव में गम, दर्द और इंसाफ के बिलों की सदाएं गूंज रही हैं, जहाँ गुर्बत के साए तले खातून खंडबाई ने जिंदगी से तंग आकर खुद को आग लगा ली। इस दिलखराश वाक़ये ने न सिर्फ मकामी लोगों के दिलों को हिला कर रख दिया बल्कि माशरे, कानून और रियासत की बेइज्जती पर भी संगीन सवालात खड़े कर दिए। कहानी कुछ यूँ है कि माई खंडबाई अपने भाई की शादी में शिरकत की ख्वाहिश रखती है, लेकिन इंतहाई गुर्बत और आमदनी की कमी की वजह से वहाँ जाने से काफिर है। इस महरूमी, अंदरूनी दर्द और मजबूरी ने इस कदर दंग दिया कि अपनी जिंदगी की रोशनी ही बंद कर दी। इसने खुद को आग लगा ली और अस्पताल पहुँचने से पहले जिंदगी की जंग हार गई। इस आने के बाद माई के रिश्तेदारों ने इसके शोहर मखनू भुगत और इसके भाइयों पर माई के कत्ल का इल्जाम लगाया। इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे गाँव में कुशीदगी फैल गई और दूसरी जानिब मखनू बेग के बेटों सोढर और संभागो और गाँव वालों ने मीडिया के सामने अपना वाकिफ पेश करते हुए कहा
कि हमारी मां ने गुर्बत की वजह से खुदकुशी की है। वो ज़हनी अज़ियत का शिकार थी। मेरे वालिद और चचा का इस थाने से कोई ताल्लुक नहीं। हम पर झूठा इल्जाम लगाया गया और झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे फौरी तौर पर खत्म किया जाए। मुकामी लोग, मौसी शख्सियात और समाजी रहनुमाओं ने भी इन इल्जामात का अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ऐसे वाकयात में हकाइक को देखने की बजाय सियासी या जाती दुश्मनी की बुनियाद पर झूठे मुकदमा दर्ज करना न सिर्फ बेगुनाहों की तस्लील है, बल्कि इससे हकीकी मसाइब को भी धुंधलाया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD। हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।